हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है बीआई कंसल्टिंग प्रो में, आपका अपना चैनल आपके लिए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिस्कल ईयर कैलेंडर टेबल या फिर फाइनेंशियल ईयर कैलेंडर टेबल को आप कैसे बना सकते हैं पावर बीआई में, और उसके साथ ही कौन कौन से डेक्स एक्सप्रेशंस को आपको इसमें यूज करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो के बाद आप आसानी से जब भी आपको ज़रूरत होगी आप इस टेबल को क्रिएट कर पाएंगे। और इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट है, कंसर्न है, क्वेश्चन है तो प्लीज़ हमें लिखना ना भूलें और हम जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे बनाई हुई वीडियोज़ का फ़ायदा उठा सकें और उसके साथ ही हमें भी आसानी होगी आप तक और अधिक वीडियो पहुंचाने में। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, इस वीडियो में हम फिस्कल ईयर टेबल को डिज़ाइन करने वाले हैं पावर बीआई के अंदर। सबसे पहले मैं आपको मॉडल दिखाता हूं कि मेरे मॉडल में अभी कौन कौन सी टेबल्स हैं और उन टेबल्स का यहाँ पर क्या रोल होने वाला है। तो मैंने इसको बहुत ही सिंपल रखा हुआ है। यहाँ पर डिम डेट टेबल है और दूसरी टेबल का नाम है फैक्ट इंटरनेट सेल्स टेबल। ये दोनों टेबल मैंने एडवेंचर वर्क्स DW 2019 से ली हैं। और अगर आपको भी यूज़ करना है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने आपको बताया कैसे आप पावर बीआई के लिए फ्री डेटा सोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। इस टेबल के बारे में हम सबसे लास्ट में बात करेंगे, तो अभी इस टेबल को हम कंसीडर नहीं करते हैं, तो चलिए इसे भूल जाते हैं। और वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपकी कोई रिलेशनशिप नहीं है मॉडल में किसी एक टेबल के साथ में किसी दूसरी टेबल की, तो जिस टेबल की आपकी रिलेशनशिप नहीं है मॉडल के साथ में, उसे डिस्कनेक्टेड टेबल कहते हैं। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मॉडलिंग टैब के अंदर आना है और यहाँ पर आपको न्यू टेबल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू टेबल पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये फॉर्मूला बार ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप अपनी टेबल का नाम दे सकते हैं। आप इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं अपनी मर्जी के अनुसार। और सबसे पहले समझने वाली बात ये भी है कि आपको देखना होगा कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं उसका फिस्कल ईयर कहाँ से स्टार्ट होता है। और जैसे कि हम सभी इंडिया में हैं और इंडिया में जितना मुझे पता है फिस्कल ईयर जो है वो अप्रैल से स्टार्ट होता है, जो कि एंड ऑफ मार्च तक चलता है। तो इसमें भी हम अप्रैल को स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे फॉर द फिस्कल ईयर। अभी हमें क्या करना है, फिर से हमें इक्वल का साइन रखना है, क्योंकि आपका जो भी डेक्स एक्सप्रेशन है, अभी हम जो टेबल क्रिएट करेंगे वो हम क्रिएट करेंगे डेक्स एक्सप्रेशन के साथ में, और उसके लिए हम कुछ डेक्स फंक्शंस भी यूज करेंगे। तो अभी मैं यहाँ से अपना डेक्स फंक्शन लिखना स्टार्ट करूंगा। प्लीज पे अटेंशन। तो यहाँ पर अभी सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना डेक्स फंक्शन लिखना है और इस केस में हम कैलेंडर ऑटो यूज करेंगे। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे जैसे आपने कैल लिखा है, यहाँ पे कैलकुलेट टेबल, कैलेंडर और जो भी सिमिलर होते हैं वो सारे सारे आपको नीचे दिखने लगेंगे, और जो आपको यूज करना है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और हमारे केस में हम कैलेंडर ऑटो को स्टार्ट करते हैं। अब कैलेंडर ऑटो को या तो आप ऐसे ही क्लोज कर सकते हैं। अब इससे होगा क्या, ये आपके जितनी भी टेबल्स हैं उसमें से आपकी डेट टेबल को देखेगा, और जो भी डेट टेबल में मिनिमम और मैक्सिमम डेट होगी उसके बेसिस पे वो आपको पूरी रेंज निकाल के दे देगा। लेकिन अभी हमें ये नहीं चाहिए। अभी हम इसके अंदर एक और ऑप्शनल पैरामीटर डालते हैं, वो डालते हैं 3। तो देखते हैं ये अभी हमें क्या देता है। तो चलिए हिट एंटर कीजिए। जैसे ही आप हिट एंटर करेंगे तो अभी हम जाएंगे फिर से अपने डेटा टेबल में, और ये देखिए आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये 1 अप्रैल से स्टार्ट करेगा और लास्ट तक जाएगा। तो ये आ गया, देखिए 31 मार्च 2015 तक, अगर आप इसे बॉटम में देख सकते हैं तो यहाँ पर। और मेरे पास टोटल 4017 रोज हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अभी हमारा पहला काम हो चुका है। हमारे पास हमारा डेट कॉलम आ चुका है जिसमें हमने कैलेंडर ऑटो डेक्स फंक्शन को यूज किया हुआ है। अब हम आते हैं फिर से कॉलम टूल्स के अंदर और यहाँ पे है न्यू कॉलम। तो अब हमारी डेट्स तो आ चुकी हैं। सबसे पहले अब हमें एक न्यू कॉलम क्रिएट करना है, और न्यू कॉलम क्रिएट करने के लिए हम फॉर्मेट डेक्स फंक्शन को यूज करेंगे यहाँ पर। अब देखिए ये इसने आपको दे दिया है आपका मंथ नेम। अब देखिए इसके बाद से हमें क्या करना है, अभी हमें अप्रैल को मार्क करना है अपना फर्स्ट मंथ। अब वो कैसे करेंगे, क्योंकि जब भी आपने कहा कि आपका फिस्कल ईयर है वो स्टार्ट होगा
अप्रैल से, तो अप्रैल आपका मंथ नंबर 1 होना चाहिए और जो मार्च होगा नेक्स्ट ईयर में जाके वो आपका होना चाहिए मंथ नंबर 12 या आखिरी मंथ होना चाहिए। तो अब उसको हमें कैसे करना है, तो उसके लिए हम एक और कॉलम क्रिएट करते हैं यहाँ पे और उसको हम नाम देने वाले हैं मंथ नंबर। और उसको कैसे कर सकते हैं, आप देखिए यहाँ पर आपको बहुत ही समझदारी के साथ में एक और टेक्स्ट फंक्शन यूज करना होगा, उसका नाम है ईडेट फंक्शन। और उसको हम कैसे यूज करेंगे, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप ईडेट लिखिए यहाँ पर, ये हमारे टेक्स्ट फंक्शन का नाम हो गया। और इसके बाद हमें अपना फिर से डेट लेना है। अब डेट हम यहाँ से ले सकते हैं इसको। अब इसके बाद से मुझे इसमें से 3 मंथ्स को लेस करना है। तो चलिए देखते हैं पहले आता क्या है इसका आंसर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेरा फर्स्ट मंथ था वो था अप्रैल, बट नाउ ये डेट आई है मेरी, ये आई है जनवरी की, क्योंकि हमें इसको स्टार्ट करना है एज ए जनवरी ओनली। तो अब ये मेरा पहला महीना होगा पहली डेट पर। लेकिन अभी मुझे इसमें से मंथ नंबर लेना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं मंथ टेक्स्ट फंक्शन को यूज़ करूँगा और जस्ट हिट एंटर अगेन। अब देखिए मैं अगर आखिर में जाता हूं, मैं यहाँ पे हम हैं 2004 में, अगर मैं 2005 के मार्च मंथ में जाता हूं तो वो मेरा होना चाहिए मंथ नंबर 12। तो चलिए देखते हैं आता भी है या नहीं। तो अभी हम अप्रैल में हैं और ये आ गए मार्च में। अब जो ये मेरा मार्च 31 है, इसके सामने जो मेरा मंथ नंबर आना चाहिए वो आना चाहिए नंबर 12, बिकॉज ये मेरा आखिरी महीना होता है मेरे फिस्कल ईयर का। तो चलिए देखते हैं आता भी है या नहीं। और ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मेरा अब मंथ नंबर है वो है 12। तो अभी हमने क्या किया, पहले सबसे पहले हमने अपने एक कैलेंडर टेबल को क्रिएट किया है डेक्स फंक्शन की हेल्प से, और उसको हमने स्टार्ट किया है अप्रैल मंथ से, बिकॉज अप्रैल टू मार्च मेरा फिस्कल ईयर होता है। उसके बाद से मैंने मंथ का नेम निकाला है उसी से, और उसके बाद से एक मंथ नंबर निकाला है जो कि मेरा फिस्कल ईयर मंथ नंबर है। तो अगर आपको इसे रीनेम करना है तो आप इसको फिस्कल ईयर मंथ नंबर भी कह सकते हैं। तो ठीक है, अब आपका फिस्कल ईयर मंथ नंबर आ गया। अब आपको क्या चाहिए, इसके बाद से आपको क्वार्टर भी चाहिए। तो वो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले अपने फिल्टर्स को क्लियर कर दीजिए। अब ये आपका फिस्कल ईयर मंथ नंबर आ गया। अब हमें चाहिए नेक्स्ट हमारा फिस्कल ईयर क्वार्टर। तो उसके लिए आप इसको कॉपी कीजिए। उसके बाद से आपको न्यू कॉलम क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद इसे पेस्ट कर दीजिए यहाँ पे। आप यहाँ पे इसको क्वार्टर कर दीजिए, और मंथ की जगह अगर मैं इसे क्वार्टर करता हूँ तो देखते हैं आता है या नहीं आता। और ये देखिए अगर मैं इसमें से मंथ नंबर मेरा अगर 4 है तो 4, और इसके बाद मैं सिलेक्ट करता हूँ नंबर कितना होना चाहिए, आप बताइए 9। देखते हैं इनके क्या क्वार्टर नंबर्स आते हैं। अब देखिए जो 9 है मेरा थर्ड क्वार्टर है, और जो 9 के बाद जो आएगा मेरा नंबर 12 मंथ आना चाहिए, ये मेरा आना चाहिए क्वार्टर नंबर 4। तो देखिए 12 क्वार्टर नंबर 4 आ गया मेरा। अब यहाँ पे आप देखोगे 9 जो आ गया मेरा 3 आ गया, और इसके नीचे अगर आप जैसे ही जाओगे 4 आ गया, वो 2 आ गया। तो इस तरह से ये आपके फिस्कल ईयर क्वार्टर नंबर आ चुके हैं आपके। अब इसमें आपको डिपेंड करना है कि आपको इसमें क्यू ऐड करना है नहीं करना है। अगर आपको क्यू ऐड करना है तो और भी सिंपल है। तो देखिए जो आपका फिस्कल ईयर क्वार्टर नंबर है इसके अंदर अभी आपको क्यू भी ऐड करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर क्यू लिखिए और इसके बाद एक एम्परसेंड का साइन लगाइए। ये आपका कंकेटिनेशन का काम करेगा, और हिट एंटर कर दीजिए। अब देखिए आपने यहाँ पर देखा आपका फिस्कल ईयर मंथ नंबर आ चुका है, फिस्कल ईयर क्वार्टर नंबर आ चुका है आपका। अब बचता क्या है, आपको देखना है कि ये फिस्कल ईयर है नहीं है, या किस तरह से आपको इसे यूज करना है। तो उसके लिए भी हमारे पास एक और सोल्यूशन है कि अगर आपको ये फिस्कल ईयर निकालना है कि भाई ये फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ 2004 2005 है, या फिर 2002 2003 है, ये सब हम कैसे कर सकते हैं। तो अब फिस्कल ईयर के लिए मैं एक और कॉलम क्रिएट करता हूँ यहाँ पर, फिस्कल ईयर या आपका जो भी फाइनेंशियल ईयर आप जो भी इसे कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं। तो उसके लिए मुझे पता होना चाहिए मेरा करंट ईयर क्या है, उसके लिए मुझे ये भी पता होना चाहिए मेरा लास्ट ईयर क्या है, और उसके लिए मुझे ये भी पता होना चाहिए कि मेरा न्यू ईयर क्या होगा। तो उसके लिए हम 3 वेरिएबल्स को क्रिएट करने वाले हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं जो वेरिएबल क्रिएट करूँगा
डेक्स के अंदर आप वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हैं जैसे आप दूसरी किसी लैंग्वेज में क्रिएट करते हैं, और वो कुछ नहीं होते हैं, वो आपकी वैल्यू को स्टोर करते हैं जिसे आप रिटर्न स्टेटमेंट में लिख कर उसे रिटर्न करा सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने के लिए है कि हम वेरिएबल क्यों यूज़ करें। जब भी आप वेरिएबल यूज़ करोगे, हमेशा आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी होने वाली है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमेशा इसे अपनी हैबिट में बनाइए और आप वेरिएबल्स को लिखना स्टार्ट कीजिए डेक्स के अंदर। तो अभी मैं बात करता हूँ करंट ईयर की। तो जो मेरा करंट ईयर होगा वो क्या होगा? जो भी मेरी जो कैलेंडर डेट है, सबसे पहले मुझे उसमें से ईयर लेना है, और ईयर के मुझे राइट साइड से 2 नंबर लेने हैं। तो वो मैं कैसे ले सकता हूँ? आप देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने कैलेंडर डेट टेबल का डेट चाहिए। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम ईयर लिखते हैं यहाँ पर। अब ये क्या करता है, ये डेक्स फंक्शन आपको ईयर नंबर देगा, और ईयर नंबर मुझे क्या चाहिए, मुझे डेट कॉलम का चाहिए। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पे ये मेरा डेट कॉलम है। तो अभी मैं आपको एक-एक करके दिखाता हूँ कि ये काम कैसे करता है। सबसे पहले जस्ट इतना ही लिखते हैं और इसको यहाँ पे रिटर्न करा लेते हैं। जब भी आपको किसी वेरिएबल को रिटर्न कराना होगा, तो आप रिटर्न लिखेंगे और उसके बाद से वेरिएबल को पेस्ट कर दीजिए। अब ये आपका 2004 दिखाना चाहिए। ये देखिए, आपका 2004 आ गया, बिकॉज़ यहाँ पे ये ईयर आपका 2004 है। और अगर आप नीचे जाएँगे तो सिमिलरली आपके ईयर भी चेंज होते जाएँगे। ये देखिए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम ईयर डेक्स फंक्शन से क्या कर रहे हैं। अब ईयर आ गया, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे ईयर के जो सिर्फ हैं 2 डिजिट चाहिए, और वो भी कौन सी, वो राइट हैंड साइड से। यहाँ पर मुझे 04 चाहिए। तो उसके लिए हम राइट डेक्स फंक्शन का यूज करेंगे, और मुझे कितने डिजिट चाहिए, 2 चाहिए, और इसको एंटर करेंगे। चलिए देखते हैं अभी क्या आंसर आता है। ये देखिए 04 आ गया। तो इसी तरह से मैं लास्ट ईयर और न्यू ईयर के लिए भी डेक्स लिखता हूँ। उसके लिए वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं न्यू ईयर की वैल्यू क्या आती है। अगर ये 2004 है तो ये 2005 दिखाना चाहिए मुझे। ये देखिए 5 आ गया, और इसी तरह से अगर मैं लास्ट ईयर को करता हूँ तो ये 2003 दिखाना चाहिए। ये देखिए, ये आपका 2003 आ गया। तो इस तरह से मैंने लास्ट ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर की वैल्यूज जो हैं यहाँ पर निकाल ली हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपना फिस्कल ईयर रिटर्न करना है। तो मैं यहाँ से अब इसको रिमूव कर देता हूँ। तो चलिए एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर, अनदर वेरिएबल, और इस वेरिएबल का नाम देते हैं हम फिस्कल ईयर। और इस फिस्कल ईयर में मैं स्विच स्टेटमेंट यूज करने वाला हूँ। तो मेरी स्विच स्टेटमेंट क्या होगी, स्विच ट्रू ट्रू। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मंथ टेक्स्ट फंक्शन यूज करना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे क्या चाहिए, डेट कॉलम चाहिए। और डेट कॉलम मेरा फिर से फिस्कल कैलेंडर ईयर टेबल से आएगा, और मैं यहाँ पर इसे बोलता हूँ, अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है तो मुझे क्या रिटर्न कराना है, मुझे रिटर्न कराना है मेरा करंट ईयर, जो कि मेरा यहाँ पर है करंट ईयर, एंड अगेन कंकैटिनेशन के लिए, और इसके साथ में ये स्लैश मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, और फिर से कंकैटिनेशन नेक्स्ट ईयर या न्यू ईयर के लिए। तो ये आपको लिखना है कि आप इसे नेक्स्ट ईयर लिखते हैं, न्यू ईयर लिखते हैं, तो वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज मुझे क्या रिटर्न करना है, मुझे रिटर्न करना है मेरा जो लास्ट ईयर है, एंड जो कि एम्परसेंट है, जो कि फिर से आप यूज़ कर सकते हैं फॉर कंकैटिनेशन, और इसको फिर से करंट ईयर होना चाहिए। जैसे ही आप इसको हिट एंटर करोगे, आप इसको कमिट करोगे, तो अब आप यहाँ पर देखना, अगर मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ, तो अभी मैं जैसे 2005 में ही जाता हूँ, ज़्यादा नहीं जाते हैं, और 2005 के मैं जाता हूँ मंथ नंबर 3rd में या फिर 2nd में, और यहाँ पे जैसे ही आप नेक्स्ट ईयर अप्रैल में जाएंगे तो फिर से वो 5 और नेक्स्ट वाला हो जाएगा 6। अदरवाइज जैसे ही आप जनवरी, फरवरी और मार्च तक होते हैं तो वो करंट ईयर और लास्ट ईयर वाला होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर हमने अपने इस टेक्स्ट में एक लॉजिक फिट किया है, जिसमें हमने 3 वैल्यूज ली हैं, करंट ईयर, लास्ट ईयर, न्यू ईयर, और इन वैल्यूज को यूज करके फिर हमने एक स्विच फंक्शन यूज किया है, जहाँ पे हमने बोला है कि अगर मेरा जो मंथ नंबर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आता है तो मुझे करंट ईयर, न्यू ईयर दिखना चाहिए।
अगर वही मेरा उससे कम होता है 4 से, तो उसके लिए मुझे लास्ट ईयर और करंट ईयर दिखना चाहिए। अब मैं यहाँ पर आपको देखता हूँ कि पहले आपके पास डेट है, डेट के बाद में आपका मंथ नेम आ गया है, मंथ नेम के बाद में आपका फिस्कल ईयर नंबर आ गया है, फिर आपका क्वार्टर नंबर आ गया है और आपका फिस्कल ईयर आ चुका है। इसके बाद भी अगर आपको कोई कंसर्न है, क्वेश्चन है, आपको कुछ समझ में नहीं आया है इस सिंपल से टेक्स्ट में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और यही नहीं, इस टेबल को क्रिएट करने के एक से ज़्यादा तरीके भी हो सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। अब इसमें आप ईयर कैलकुलेट कर सकते हैं, मंथ नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको जो भी कैलकुलेट करना हो, आपको और भी ज़्यादा कैलकुलेट कॉलम बनाने हो तो आप बना सकते हैं। अब हम इस वीडियो के आखिरी पार्ट पर आते हैं, जहाँ पर मैंने आपको बोला था कि मैंने यहाँ पे एक टेबल क्रिएट की हुई है और उसका नाम है फिस्कल ईयर कैलेंडर। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये टेबल जो अभी हमने टेबल बनाई है उसी का एक्सटेंडेड पार्ट है। यहाँ पर मैंने एक और कोड को यूज किया हुआ है। अगर आप इस फिस्कल ईयर कैलेंडर टेबल को देखेंगे तो इसमें आपको ये एक बहुत बड़ा कोड यहाँ पर नजर आने वाला है और इस कोड में ज्यादा कुछ नहीं है, लॉजिक वो ही यूज किया हुआ है, बस ये उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन है। तो दोस्तों, इस तरह से हम फिस्कल ईयर टेबल बना सकते हैं पावर बीआई के अंदर और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की रिक्वेस्ट को मैंने यहाँ पर पूरा किया है। और अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, कंसर्न है या फिर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। और आप यहाँ पर अगर पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को साझा जरूर करें, जिससे कि वो भी हमारी वीडियोस का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकें।